हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एजस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम मैकबेथ पढ़ने चल रहे हैं। 4th ग्रेड ट्रेजेडी में सबसे लास्ट नंबर पे है मैकबेथ, और ये शॉर्टेस्ट प्ले है। 4th ग्रेड ट्रेजेडी में ये शॉर्टेस्ट प्ले है ओवरऑल टू द कॉमेडी ऑफ एरर से जो है। क्लियर? तो आइए इस प्ले को हम लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़ेदार प्ले है जो है तो ट्रेजेडी, दर्द भी होगा लेकिन एंजॉय भी करेंगे जो है। क्लियर? आइए देखते हैं प्ले हम लोग। मैकबेथ, सोर्स, टाइटल इसका मैकबेथ है। जैसा कि हमने बताया है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का जो टाइटल होता है वो हीरो के नेम पर ही होता है। प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, वो मैकबेथ है, और प्ले का टाइटल मैकबेथ है। प्ले का सोर्स क्या है? हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स। हॉलिंसेट में अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दीजिएगा। हॉलिंसेट्स, पूरा नाम इनका था राफेल हॉलिंसेट। तो इनकी बुक है क्रॉनिकल्स। ये वही क्रॉनिकल्स है जिसको बेस बना के जिसका जो मेजर सोर्स है शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस का। शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस का मेजर सोर्स है हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स। इवन किंग लियर का भी यही सोर्स है, और यहाँ पर मैकबेथ का भी यही सोर्स है। यानी हॉलिंसेट ने क्रॉनिकल्स में जो है स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड की हिस्ट्री को डील किया है। यानी मैकबेथ आपका एक हिस्टोरिकल फिगर है, हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जो है। लेकिन शेक्सपियर ने यहाँ उसको रखा है कंप्लीटली, उस हिस्टोरिकल फिगर में जो है अपनी इमेजिनेशन को पुट किया है जो है, और बेहतरीन तरीके से एक शानदार ट्रेजेडी आपके सामने रखी है। सेटिंग इसकी स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड के किंग हैं किंग डंकन, जिनको मैकबेथ मारता है और किंग बनता है। यानी स्कॉटलैंड की ही कहानी है, और वही जो है प्ले की सेटिंग है जो है। क्लियर? कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। तो मैकबेथ जो कि इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, थेन कमांडर कह सकते हैं इसको, या थेन, ये थेन ऑफ ग्लैमिस था। थेन ऑफ ग्लैमिस, मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस है, और लेटर बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड। बाद में किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाता है। उसके पहले जो है थेन ऑफ ग्लैमिस है, और उसके बाद फिर थेन ऑफ कॉडर बनता है, और फिर किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनता है। और यही तीन बातों को लेकर जब थ्री बिचेज इससे मिलती हैं, शुरू में पहली मीटिंग होती है थ्री बिचेज से इसकी जो है, तो वेलकम भी वो करते हैं इसी रूप में जो है। एक बीच कहती है थेना, वेलकम थेन ऑफ ग्लैमिस, वेलकम थेन ऑफ कॉडर, एंड वेलकम फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो मैकबेथ के अंदर जो है ओवर एम्बिशन पनपना शुरू होता है जो है। थेन ऑफ ग्लैमिस था, थेन ऑफ कॉडर बन जाता है, बहुत जल्दी उसको सूचना मिलती है कि थेन ऑफ कॉडर बन गया है। फिर किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने के लिए अपने ओवर एम्बिशन को जो है आगे लाता है, और लेडी मैकबेथ उसकी मदद करती है, उसकी वाइफ, और वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनता है। किंग डंकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बहुत ही नोबल मैन है किंग डंकन। मैकबेथ पे इन्होंने पूरा विश्वास किया जो है। मैकबेथ शुरू में इनके विश्वास पे खरा भी उतरा, और बहुत बहादुरी से लड़ा भी थेन ऑफ कॉडर के अगेंस्ट, और इन्होंने विद्रोह किया था, इनके विद्रोह को दबाया जो है। थेन ऑफ कॉडर मारे गए, और ये पोस्ट भी इन्होंने जो है किंग डंकन ने मैकबेथ को दे दिया। उसके बावजूद भी ओवर एम्बिशन की वजह से मैकबेथ जो है वो किंग बनने की जो है इच्छा रखने लगा जो है, और डंकन की हत्या कर देता है। वो भी अपने यहाँ बुलाकर। सबसे देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने घर आए हुए व्यक्ति को जो है आप बेहतर ट्रीट करते हैं, लेकिन मैकबेथ अपने यहाँ आए हुए मेहमान की हत्या कर रहा है। क्लियर? तो उस समय हमें मैकबेथ से नफरत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन शेक्सपियर ने इतना बेहतरीन तरीके से जो है उसको प्रोजेक्ट किया है मैकबेथ को, जैसे आप नफरत करेंगे थोड़ी देर बाद फिर उससे प्रेम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो इस तरह से स्पीचेज बोलेगा कि हमारा उससे फिर से लगाव होने लगेगा। जो ऐसा सोचेगा वो कि हमारा उससे लगाव होना फिर से शुरू हो जाएगा।
बैंको जर्नल, बैंको एक जर्नल है। मैकबेथ के लिए भी कह सकते हैं कमांडर है या जर्नल है। किस आर्मी में? स्कॉटिश आर्मी में। मैकडफ थिन ऑफ 5। अच्छा, बैंको के लिए भी विशेष ने प्रोफेसी किया था कि बैंको योर चिल्ड्रन शैल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तुम तो राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे जो होंगे वो स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। मैकडफ थिन ऑफ 5, ये थिन ऑफ 5 है। बहुत मज़ेदार कैरेक्टर ये भी है और बहुत स्ट्रांगली जो है ये जो है प्ले में जो है लड़ रहा है और मैकबेथ को यही मारता है लास्ट में जो है। 3 विचेस, है यहां पर। हिकेट क्वीन ऑफ विचेस, 3 अपरिशंस, फर्स्ट अपरिशन, सेकेंड अपरिशन, थर्ड अपरिशन। 3 अपरिशंस आते हैं प्ले में और वो जो है मैकबेथ को बताते हैं उसका फ्यूचर जो है, जैसा कि विशेष ने बताया था। जो है देखा जाए तो ये तीनों क्या हैं? सुपर नेचुरल एलिमेंट है प्ले में। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन द प्ले में ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो है 3 विचेस, क्वीन, हिकेट, 3 अपरिशंस प्लस आपका घोस्ट एक आता है, घोस्ट ऑफ बैंको। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, शेक्सपियर अपने ट्रेजेडीज में सुपर नेचुरल एलिमेंट का पुट करते हैं। आप पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो है। हेमलेट में थोड़ा सा मिला आपको जो है, हालांकि बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसमें ओथेलो में जो है एक हैंडकरचीफ है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और किंग लियर में कोई विशेष सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है, लेकिन स्टॉम्प्स वगैरह को उस रूप में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सुपर नेचुरल एलिमेंट एकदम प्रिवेल कर रहा है प्ले के ऊपर, और सारी जो घटनाएं ले जा रही ट्रेजेडी की तरफ जो है, उसका कारण देखा जाए तो यही बनते हैं जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है। सीवार्ड है, ये जर्नल है स्कॉटिश आर्मी में। इनका बेटा है यंग सीवार्ड, जो बहुत बहादुरी से लड़ता है और मैकबेथ के हाथों मारा जाता है। लेडी मैकडफ, वाइफ ऑफ मैकडफ, मैकडफ की वाइफ है। लेडी मैकडफ, वाइफ ऑफ मैकडफ, ये भी मैकबेथ के मर्डरर्स जो है इनको मार डालते हैं। मैल्कम सन ऑफ डंकन, मैल्कम और डोनाल्बेन ये दोनों डंकन के बेटे हैं। मैल्कम जो है एल्डेस्ट सन है, या कह सकते हैं एल्डर सन। 2 बेटों की बात हो रही है तो एल्डर सन कह सकते हैं यहाँ पर, और ये यंगर सन है जो है। लास्ट में किंग यही बनेगा आपका मैल्कम। जब मैकबेथ मारा जाएगा तो जो राजा बनेगा वो मैल्कम बनेगा। और कैरेक्टर हैं आपके रॉस, लिनॉक्स, एंगस। ये नोबलमैन हैं, स्कॉटलैंड के नोबलमैन हैं एंड लॉर्ड्स ऑफ स्कॉटलैंड। बहुत ही अच्छे लोग हैं और लॉर्ड्स हैं स्कॉटलैंड के। मेंटिथ कैथनेस, ये भी स्कॉटलैंड के नोबलमैन हैं। फ्लियंस सन ऑफ बैंको, ये बैंको का बेटा है, जिसको लेकर मैकबेथ परेशान है। जो विशेष ने कहा दिया है कि योर चिल्ड्रन शैल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो मैकबेथ अपने आप को सेव करना चाहता है। उसे लगता है कि बैंको का बेटा कभी मुझे मारकर राजा बन सकता है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि वो प्ले में भाग जाता है, बैंको से भगाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद फिर उसका अता पता नहीं चलता है।
सिएटन एन ऑफिसर अटेंडिंग मैकबेथ, सिएटन मैकबेथ को अटेंड कर रहा है और लास्ट में लेडी मैकबेथ की जब डेथ हो जाती है तब यही आकर जो है बताता है कि जो है क्वीन माय लॉर्ड इज नो मोर, लेडी मैकबेथ नहीं रही, यही आके मैसेज देता है। घोस्ट ऑफ बैंको, बैंको का घोस्ट है, सुपर नेचुरल एलिमेंट ये भी है। पोर्टर है अ कॉमिक फिगर जो कॉमेडी क्रिएट कर रहा है। जब बहुत सारी ट्रेजेडी हो चुकी है तो शेक्सपियर जो है एक कॉमिक रिलीफ सीन देते हैं जिसमें लोग रिलैक्स होते हैं और पोर्टर हेल के आगे गार्ड कर रहा है और वहाँ पर कॉमेडी क्रिएट कर रहा है, ऐसा वो सपना देख रहा है। सिनोप्सिस, मैकबेथ एंड बैंको इंटरिंग फ्रॉम अ विक्टोरियस कैंपेन। प्ले जो ओपन होता है आपका, स्टोरी आप शुरू से देखें तो प्ले जो है ये 3 विचेस से ओपन ही हो रहा है। यानी शुरू में जब लोग प्ले देखने गए, शुरू में जो है एक अजीब सा इन्वायरमेंट शेक्सपियर ने बना दिया है, जो है एकदम हॉरर सीन जो है शुरू में रख दिया है जो है, और 3 विचेस आ गई हैं जो आपस में बातें कर रही हैं और कह रही है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। फेयर इज़ फाउल, जो फेयर है दैट इज़ फाउल फॉर अस, जो अच्छा चल रहा है हमारे लिए बुरा है। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, और जो फाउल है बुरा चल रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, उसमें क्या बुरा करना जो है, लेकिन जो अच्छा चल रहा है उसे बुरा करना। यानी इनका पर्पस क्लियर है शुरू से ही जो है। अब ये मैकबेथ को टारगेट बनाएंगे जो है, मैकबेथ जो कि थेन ऑफ कॉर्डर के खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़ा है। मैकबेथ बैंको वगैरह बहुत बहादुरी से लड़े हैं और वहाँ से वापस लौट रहे हैं। मैकबेथ और बैंको दोनों आ रहे हैं और इनके सामने 3 विचेस जो है वो आती हैं और बारी बारी से मैकबेथ का वेलकम करती हैं। पहली विश जो है वो कहती है वेलकम हेल, हेल करते हैं, हेल मीन्स HAIL, हेल मीन्स वेलकम। वेलकम थेन ऑफ ग्लैमिस, वो तो मैकबेथ है ही, उसमें क्या सोचना है, स्वागत करें थेन ऑफ ग्लैमिस के रूप में। लेकिन दूसरी कह रही वेलकम थेन ऑफ कॉर्डर, एंड द थर्ड इज सेइंग वेलकम द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ पहले पे तो भाई थेन ऑफ ग्लैमिस है ही वो, लेकिन थेन ऑफ कॉर्डर और थेन ऑफ किंग ऑफ स्कॉटलैंड को लेकर अजीब सी उसकी फीलिंग होती है। हालांकि कुछ क्रिटिक कहते हैं कि हो सकता है मैकबेथ के माइंड में पहले से चल रहा है और उसी का प्रोजेक्शन हुई विशेष, लेकिन जो प्ले में है, जो रियलिटी है, 3 विशेष आती हैं और वो जो है मैकबेथ से इसी रूप में बातें करती हैं। जो है मैकबेथ को विश्वास नहीं हो रहा कि क्या बातें कर रही हैं। विशेष ये भी कहती है बैंको से कि योर चिल्ड्रन शैल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। बैंको बहुत सीरियसली नहीं लेता है विशेष को जो है, और कहता भी है, जब ये चली जाती हैं तो बैंको से कहता भी है कि मुझे इनकी बातों में बहुत विश्वास नहीं होता है। जैसे पानी में बुलबुले होते हैं, बबल्स होते हैं पानी में, वाटर में, कुछ समय के लिए होते हैं फिर गायब हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार से ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, घोस्ट और विचेस होती हैं। बैंको कहता है मैं इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। हालांकि उसके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है थोड़ा बहुत, आगे वो अपने बेटे को भगाने में कामयाब होगा। अब जो है मैसेंजर मैसेज लेके आता है मैकबेथ के पास कि आप जो है थेन ऑफ कॉर्डर बना दिए गए हैं। अब मैकबेथ जो है बड़ा अजीब सोचता है कि अरे विशेष की बात सही हो गई, यानी थेन ऑफ ग्लैमिस तो में था, थेन ऑफ कॉर्डर में बन गया। विशेष ने प्रोफेसी किया था, विशेष ने ये भी तो प्रोफेसी किया है किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैंने मैं राजा भी बनूंगा कल। और उसके माइंड में अब राजा बनने की बात चलने लगती है। बैंको के साथ यही सोचते हुए जो है जा रहा है वो, और किंग डंकन से मिलने ये लोग जाते हैं। किंग डंकन उस समय एक लॉर्ड है रॉस, उनसे बातें कर रहे हैं और बातें इसमें कर रहे हैं कि थेन ऑफ कॉर्डर ने मुझको धोखा दिया, मैं थेन ऑफ कॉर्डर पर विश्वास किया करता था और कैसे उसने मेरे साथ मेरे खिलाफ विद्रोह कर दिया।
हालांकि मेरा मैकबेथ बहुत बहादुरी से लड़ा और उसने जो है उस चीज़ को दबाया जो है, फिर भी थेनाप कॉर्डर धोखेबाज निकला जो है। और ऐसी कोई कला नहीं है कि चेहरे को देखकर अंदर की बात जानी जा सके। मैं कितना विश्वास किया करता था थेनाप कॉर्डर पर। देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। ऐसी कोई कला नहीं है कि चेहरे को देखकर अंदर की बात जानी जा सके। इसी समय जो है मैकबेथ इंटर कर जाता है किंग डंकन के पास। ये लाइन आयरनिकल हो जाती है, उसके ऊपर आयरनी हो जाती है कि मैकबेथ के माइंड में भी तो यही चल रहा है, राजा बनने की बात। और देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन ऑन द फेस। ऐसी कोई कला नहीं है कि चेहरे को देखकर माइंड की बात जानी जा सके, मैकबेथ पर भी लागू हो जाती है। फिलहाल डंकन जो है मैकबेथ का स्वागत अच्छे से करते हैं और उसके बाद जो है ये बता देते हैं कि जो है हम आपके यहाँ जो है आएंगे, जो है रात में आपके यहाँ ठहरने आ रहे हैं और आपके यहाँ ही भोजन वगैरह करेंगे, वहीं पर ठहरेंगे जो है। मैं बहुत खुश हूँ आपसे। मैकबेथ ने जो है अपनी बातें जो है बता दिया है लेटर के माध्यम से लेडी मैकबेथ के पास जो है कि कैसे कैसे क्या उसके साथ घटित हुआ है जो है। लेडी मैकबेथ लेटर पढ़ चुकी है जो है और उसे क्लियर हो चुका है कि अब मैकबेथ को राजा बनाना है। मैकबेथ को राजा बनाना अगर विशेष ने कहा है, अब मैकबेथ को जो है राजा बनाना है। जब मैकबेथ अपने महल में पहुंचता है जो है और वहाँ पर लेडी मैकबेथ से मिलता है तो लेडी मैकबेथ पूरा प्लान बनाकर बैठी हुई है। वहाँ पर जब मैकबेथ जो है लेडी मैकबेथ से बातें करता है तो लेडी मैकबेथ को ही समझाना शुरू कर देती है। मैकबेथ अभी चाह रहा है कि मैं जैसे थेनाप कॉर्डर बन गया ऐसे कभी न कभी किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाऊंगा। मैं उसके लिए कोई बहुत प्रयास नहीं करूंगा। माइंड में उसके चल रहा है राजा बनने की बात। लेकिन लेडी मैकबेथ उसे एक अप कर देती है, उकसाती है, उसे उकसा देती है और कहती है कि मैकबेथ अब तुम जो है अपने पर्पस को, अपने डार्क डिज़ायर को अपने अंदर रखो जो और बाहर से एकदम सामान्य दिखो जो है। लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर बट बी सरपेंट अंडर इट। समझाती है मैकबेथ को कि मैकबेथ तुम्हारा चेहरा जो है ना, तुम्हारा चेहरा बहुत ही निर्दोष, बहुत इनोसेंट है जो है। तुम्हारे चेहरे पर कोई भी बात कोई भी पढ़ सकता है जो है। अपने डार्क पर्पस को, डार्क डिजायर को अंदर रखो जो है और लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर बट बी सरपेंट अंडर इट। निर्दोष फूल की तरह एकदम दिखो मैकबेथ और अंदर से जहरीले सांप बने रहो, सरपेंट अंडर इट जो है। फिलहाल मैकबेथ, लेडी मैकबेथ समझाता है चलो ठीक है, सबको छोड़ो जो है और तैयारी करो, किंग डंकन इज कमिंग टुनाइट। आज की रात हमारे यहाँ ठहरेंगे जो है, किंग डंकन आ रहे हैं आज। तो लेडी मैकबेथ कहती है मैकबेथ से एंड व्हेन ही विल गो, कब जाएंगे वापस? आज आ रहे हैं तो कब जाएंगे वापस? तो मैकबेथ कहता है टुमारो एज ही पर्पजेस, कल जाएंगे, जैसे कि उनका भाई उद्देश्य है कि कल निकलेंगे वो। लेडी मैकबेथ कहती है कि ओह मैकबेथ तुम कभी नहीं समझोगे, कितना तुमको समझाएं। He will never see the sun of tomorrow। कल का सूरज वो नहीं देख पाएंगे, कल का सूरज डंकन नहीं देख पाएंगे जो है। मैकबेथ एकदम अजीब सा हो जाता है और लेडी मैकबेथ ने पूरा प्लान यहाँ पहले से माइंड में सेट कर लिया है जो है और मैकबेथ को एकदम तैयार कर देती है जो है। किंग डंकन आते हैं, रात में ठहरते हैं, वही वहाँ रुके हैं, लेडी मैकबेथ वगैरह से भी मिलते हैं और रात में जब ठहरते हैं तो लेडी मैकबेथ जाकर होके आती है और बताती है कि सबको जो हम जो गार्ड वगैरह उनको खिला पिला के एकदम मस्त कर दिया है, अब आप जाओ अपना काम पूरा करो। डंकन सो चुके हैं और वो सोता हुआ व्यक्ति अगर मेरे पिता जैसा न दिखता तो मैं ही उसे मार के आ जाती, लेकिन अब मैकबेथ जाओ तुम अपना काम करो। तो मैकबेथ चलता है तो उसके सामने खंजर आ जाता है, डैगर आ जाता है ऐसे जो है और वो जो है दौड़कर डैगर पकड़ने की कोशिश करता है। डैगर और भागता है, फिर डैगर पकड़ने की कोशिश करता है और भागता है। धीरे धीरे मैकबेथ क्या देख रहा है, डैगर सीन है ये, जिसे मैकबेथ क्या देख रहा है कि डैगर उधर ही जा रहा है जहां किंग डंकन सोए हुए हैं जो है। और देखिए मैकबेथ उतावला हो चुका है मारने के लिए जो है, उतावला हो चुका है और एक प्रकार का हालुसिनेशन कह सकते हैं जो शेक्सपियर यूज कर रहे हैं अपने ट्रेजेडीज में। एक प्रकार के हालुसिनेशन है कि उसे डैगर सामने दिखाई पड़ रहा है और वो हेमलेट की तरह नहीं कह रहा है कि जो है मैं जा रहा हूँ मार के चला आऊँगा जो है। द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट, ओ कस स्पाइट दैट यूर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। वो हेमलेट जैसा बिहेव नहीं कर रहा है,
वो उतावला भी है मारने के लिए और कह रहा है दिस डैगर शोज मी द वे टू द चैम्बर ऑफ किंग डंकन। ये डैगर मुझे जो है किंग डंकन के चैम्बर की तरफ लेके जा रहा है। और फिर जाता है वो किंग डंकन को मार देता है, किंग डंकन को मार देता है और वापस आ जाता है। लेकिन वापस आने के बाद मैकबेथ एकदम डिस्टर्ब सा हो जाता है। उसे लगता है कि उसने ये क्या कर दिया है, बहुत सारा अपराध बोध उसे हो रहा है जो है। वास्तव में उसने मर्डर किया है, अपने घर में बुलाकर मेहमान को मारा है। हमारे उसके प्रति सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना वो तुरंत ही पश्चाताप कर रहा है कि हमें जो है सिंपैथी होने लगती है। वो कह रहा है कि मैकबेथ ने ये क्या कर दिया जो है। मैकबेथ ने किंग डंकन को नहीं, सोते हुए आदमी को नहीं, नींद को ही मार दिया है। और मैंने नींद को मारा है और मैकबेथ अब इस जीवन में कभी सो नहीं पाएगा। बहुत दुखी हो गया है जो है। और उसकी वाइफ कहते हैं जाओ अपना हाथ धुल लो, हाथ जो खून लगा इसको जाके धुल लो। कहता हाथ धुल लो, ये पूरा समुद्र भी अब आ जाए तो उसमें धुलने जाऊंगा तो पूरा समुद्र जो है वो लाल हो जाएगा जो है, पूरा समुद्र नीले से लाल हो जाएगा, लेकिन मेरा हाथ नहीं धुल पाएगा। लेडी मैकबेथ कहती क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हो, जाओ थोड़ा सा पानी लो। अ लिटिल वाटर कैन क्लियर दिस डीड, अ लिटिल वाटर कैन क्लियर दिस डीड, थोड़ा सा पानी सब कुछ साफ कर देगा, जाओ। और वो जाती है लेडी मैकबेथ वहाँ पर चीज़ों को सेट करने के लिए जो है, जो गार्ड वगैरह है उनको ब्लड वगैरह लगा के जो है थोड़ा सा जो है उनको जो है करके जो है वहाँ से वापस आ जाती है, सब कुछ सेट करके जो है। और इतनी ट्रेजिडी होने के बाद जो है अब यहाँ पर एक कॉमिक रिलीफ सीन शेक्सपियर दे देते हैं, पॉर्टर सीन, जिसमें जो पॉर्टर है वो उसे उस सपने में चला गया, उसे लग रहा है कि वो हेल में पहुंच गया है, हेल के सामने गार्ड कर, वो सपना भी देख रहा है तो जाकर गार्ड का ही सपना देख रहा है, नरक के दरवाजे पे गार्ड बना हुआ है जो है, वहाँ कॉमेडी क्रिएट करता है। और इसी दौरान जब वो सपना देख रहा होता है तो बाहर नॉकिंग की आवाज़ आती है, कट कट कट, नॉकिंग एट द गेट। तो वहाँ पे कट कट आवाज़ आती है जो है। एलसी नाइट्स ने एक ऐसे भी लिखा है, नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। हालांकि बाद में लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग सीन में भी जो है इस चीज़ को महसूस करती है, नॉकिंग एट द गेट। फिलहाल मैकडफ वगैरह सब आ चुके हैं और ये हो रहा है कि किंग डंकन को जो है जगाया जाए और जो है आगे जो है कार्यक्रम जो है शुरू किया जाए, जो है निकलना है जो है। अब जो है जब किंग डंकन वहाँ मरे पड़े हैं तो कैसे जगेंगे जो है, और जब सब देखते हैं तो एकदम भयभीत हो जाते हैं और मैकबेथ जो है गुस्से में जो है गार्ड को ही मार देता है जो है, एक सबूत और मिटा दे रहा है जो है। सब लोग घबरा जाते हैं जो है। किंग डंकन के जो दोनों बेटे हैं मैल्कम और डोनाल्वेन, दोनों आपस में बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ मामला ज़्यादा ही गड़बड़ है जो है, और किसके ऊपर यहाँ पर जो है विश्वास किया जाए। द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी, जो जितना नज़दीक है उतना ही खूनी लग रहा है। दोनों भाग जाते हैं। जब दोनों भाग जाते हैं तो वहाँ से डाउट हो जाता है मैकबेथ को, वहाँ से डाउट हो जाता है और लोगों को, और मैकबेथ को जो है एक पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर ये बताने के लिए कि उनके बेटे ही हत्यारे हैं, उनके बेटों ने ही गड़बड़ किया है कुछ जो है, इसीलिए वो भाग गए, नहीं सामना करते जो है। फिलहाल वो भाग जाते हैं और मैल्कम इंग्लैंड चला जाता है और वहाँ पर सेना जो है तैयार करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर मैकबेथ अब राजा घोषित कर दिया जाता है। मैकबेथ किंग बन जाता है, और जब किंग बन चुका है तो मैकबेथ सिक्योर होना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि विशेष ने एक बात और कही है बैंकों के लिए कि बैंको योर चिल्ड्रेन शैल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तुम्हारे बच्चे जो है स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। अब जो है मैकबेथ चाह रहा है बैंकों के बेटे को भी मार दिया जाए तो फिर कैसे राजा बनेगा वो। तो बैंकों का जो बेटा है फ्लेंस, उस पर अटैक करवाने के लिए उसने मर्डर सेट किया है जो है, दूसरा मर्डर भी उसका साथ देने के लिए भेज देता है। अब बैंको और उसका बेटा आ रहे हैं रात में और उनके ऊपर अटैक करवाता है। बैंको समझ जाता है कि ये मैकबेथ की चाल है, मेरे बेटे को मारने के लिए भेजा है। विशेष ने ये बात कही थी कि बैंको तुम्हारे बेटे भी कल स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे, तो वो अपने बेटे को भगाने में लग जाता है। फ्लियंस तुम भागो भागो, फ्लियंस भाग जाता है, बैंको मारा जाता है और मैसेंजर्स आके बताते हैं कि फ्लियंस भाग गया, बैंको मारा गया। फिलहाल मैकबेथ ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया है जिसमें सभी लॉर्ड्स वगैरह आए हुए हैं जो है। उस सीन का नाम ये बैंकेट सीन, भोज है जिसमें दावत है जो है।
दुर्भाग्य से उसमें जो है मैकबेथ के साथ बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। जब वो आता है तो उसे बैंकों का घोष दिखाई पड़ने लगता है जो है, तो घोष जो है उससे बातें करने की कोशिश कर रहा है, और घोष जो बैंकों का है मैकबेथ को डिस्टर्ब कर रहा है। स्थिति ये हो जाती है कि मैकबेथ अगर सिंहासन में बैठने जा रहा है तो घोस्ट पहले जाकर बैठ जा रहा है। ऐसे लग रहा है घोस्ट की भी इच्छा है कि सिंहासन मेरे बेटे का है जो है, और जो है वो मैकबेथ को डिस्टर्ब कर देता है। मैकबेथ अजीब सी एक्टिविटीज़ करता है, और बहुत सारे जो वहाँ पे लोग आए हुए लॉर्ड्स वगैरह, उन्हें लगता है कि मैकबेथ को क्या हो गया, अजीब सी स्थिति है इसकी। लेडी मैकबेथ यहाँ भी संभाल लेती है। वो कहती है कि आप लोग परेशान ना हो, जो है मैकबेथ को एक पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, सही हो जाएंगे, परेशान ना हो। मैकबेथ को सही भी करने की कोशिश करती है, समझाने की भी कोशिश करती है, और यहाँ तक तो लेडी मैकबेथ संभाल लेती है, लेकिन इसके आगे नहीं संभाल पाएगी बहुत ज़्यादा जो है। मैकबेथ बहुत डिस्टर्ब है यहाँ पर, उसे लगता है कि जो है 3 विचेस से मिलना चाहिए जो है, और 3 विचेस जो है वो मैकबेथ का इंतजार कर रही हैं। वो तो सोच रहे हैं कि मैकबेथ हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, और अपनी क्वीन से बात भी कर रहे हैं हिकेट से कि ये मैकबेथ नहीं आएगा क्या। हिकेट कहते नहीं आएगा, मैकबेथ जो है वो आएगा। सिक्योरिटी इज मोर्टल्स चीफेस्ट एनिमी। मोर्टल्स यानी इंसानों की जो है सबसे जो है सिक्योरिटी, मोर्टल्स चीफेस्ट, सबसे जो है बड़ी शत्रु जो होती है इंसानों की, सिक्योरिटी। इंसान हर समय सिक्योर होना चाहता है, और सिक्योर होने के चक्कर में जो है वो सिक्योरिटी को ही सबसे बड़ा दुश्मन अपना बना लेता है जो है। तो मैकबेथ भी सिक्योर होना चाहेगा, भविष्य के लिए राजा के रूप में सिक्योर होना चाहिए, हमारे पास आएगा, और मैकबेथ आता भी है। मैकबेथ आता है, और इस बार 3 विचेस जो है, और हिकेट जो है ये उसको जो है, ये लोग कुछ सलाह नहीं देती उसको जो है, उससे कहते हैं, उससे सामने 3 अपरिशंस लाती हैं। 3 घोस्ट आते हैं, अपरिशंस घोस्ट आते हैं, और वो मैकबेथ को इस बार सलाह देते हैं, प्रोफेसी करते हैं मैकबेथ के बारे में। एक अपरिशन उसमें कहता है कि जो है पहला वाला, बी वेयर ऑफ मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहना। मैकबेथ कहता है अच्छा, तो मैकडफ से सावधान रहना, ठीक है रहूँगा सावधान। एक अपरिशन उसमें कह रहा है जो है कि नो वन कैन किल यू, कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। वन हु इज बॉर्न फ्रॉम द वूम्ब ऑफ हिज मदर, जो अपनी माँ की वूम्ब से, अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, वो तुम्हें नहीं मार सकता है। कोई भी तुम्हें ऐसा व्यक्ति जो अपनी माँ की गर्भ से यानी नेचुरली पैदा हुआ है, जो वो तुम्हें जो है नहीं मार सकता है। तो हर व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, कोई मैकबेथ को नहीं मार सकता। इसका मतलब मैकबेथ कहता है इसका मतलब मैकबेथ भी मुझे नहीं मार सकता, पहले भी प्रोफेसी किसी काम की नहीं रह गई। तीसरा अपरिशन जो घोस्ट आता है वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं मैकबेथ, टिल द वीरनम्स वुड, वीरनम का जंगल जब तक चलकर कम्स टू योर डंसनेन कैसल और डंसनेन हिल, तुम्हारे कैसल की तरफ बढ़कर जो है वीरनम का जंगल चलकर ना आए, तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। मैकबेथ कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, एक जंगल कैसे चल के आएगा जो है। यानी तीनों प्रोफेसीज बता रहे हैं कि मैं अब जो है मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है, मैं सिक्योर हूँ, और मैकबेथ अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। और उधर जो है मैल्कम जो है इंग्लैंड में तैयार हो रहा है लड़ाई के लिए जो है, लेकिन अभी भी मैकबेथ सोच रहा है कि जो विशेष ने कहा है पहली वाली बात कि बी वेयर ऑफ मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहना, तो क्यों ना मैकडफ को ख़त्म ही करा दिया जाए जो है। हो सकता है कुछ जो पॉइंट हो उसको ख़त्म करा दिया जाए। तो वो जो है मड्रस भेजता है मैकडफ के यहाँ। मैकडफ भाग चुका है, फ्ली कर गया है, वो इंग्लैंड भाग जाता है, वहाँ भाग कर जो है वो मैल्कम से मिलता है। मैल्कम को लगता है कि मैकडफ जो है मैकबेथ का आदमी है, लेकिन मैकडफ जो है समझाता है तो मैल्कम मानने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ मड्रस जब नहीं पाते हैं मैकडफ को, तो लेडी जो है मैकडफ और उसके बच्चों से बातें करते हैं। लेडी मैकडफ जो कि मैकडफ के भाग जाने से बहुत दुखी है जो है, और वो मर्डर्स से जो है हार्श वर्ड में बात कर रही है। मर्डर्स लेडी मैकडफ और उनके बच्चे को ही मार देते हैं, मार देते हैं। ये सूचना जब मैकडफ के पास इंग्लैंड में पहुंचती है तो और दुखी होता है जो है, और वो भी बदला लेने के लिए एकदम तैयार हो चुका है, और मैल्कम को विश्वास भी हो चुका है कि मैकडफ जो है वो गलत नहीं है, उसके साथ गलत हुआ है। अब यहाँ पर मैकबेथ अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहा है काफ़ी, क्योंकि उसके पास पॉइंट है। भले उसने मैकडफ को नहीं मारा है, नहीं मार पाया है,
लेकिन कोई व्यक्ति अपनी माँ की जो है गर्भ से पैदा हुआ है उसे मार नहीं सकता है, ब्रिनहम का जंगल चल नहीं सकता है, यानी मैकबेथ जो है सिक्योर है। उधर लेडी मैकबेथ, इतनी सारी घटनाओं के बाद हमने बताया भी है कि कॉमेडीज़ में जो फीमेल कैरेक्टर होती हैं वो जो होती हैं अपने हीरो को, अपने मेल कैरेक्टर को वो जो है ट्रेजेडी से निकाल लाती हैं और हैप्पी एंडिंग की तरफ प्ले को ले जाती हैं। लेकिन ट्रेजेडी में फीमेल कैरेक्टर बहुत देर तक ट्रेजेडी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वो मर जाती हैं या सुसाइड कर लेती हैं। ओफिलिया मर जाती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गॉन्ड्रिल मर जाती है किंग लियर में। यहाँ लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है, पागल हो जाती है एक्ट 5 सीन 1 में जो है, और पागल होकर रात में नींद में भी चलने लगती है। स्लीप वॉकिंग सीन आती है एक्ट 5 सीन 1 जो है, जिसमें वो नींद में भी चल रही है जो है और बड़बड़ा रही है, कुछ बोल रही है। जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं क्या बोल रही है, और कुछ षड्यंत्र की बातें कर रही है। जो कॉन्स्पिरेसी हुई है वही बातें वो कर रही है जो है, लेकिन कुछ ऑड वे में कर रही है जो बहुत क्लियर नहीं हो पाते, लेकिन उन्हें क्लियर है कुछ कॉन्स्पिरेसी की बातें बोल रही है जो है। हाथ को ऐसे ऐसे कर रही है, यहाँ खून लगा, यहाँ खून लगा है, उसको बार बार कर रही है। वही लेडी मैकबेथ जो मैकबेथ से कहती है अ लिटिल वाटर कैन क्लियर दिस डीट, थोड़ा सा पानी लो, हाथ धुल लो, सब साफ हो जाएगा। वही लेडी मैकबेथ अब कह रही है पागलपन में ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। यहाँ बदबू आ रही है, यहाँ ब्लड की बदबू आ रही है, और अरब का पूरा परफ्यूम भी आ जाए तो मेरे इन हाथों को महका नहीं सकते। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। वही लेडी मैकबेथ पैसा बोलना शुरू कर दे रही है। उधर मैल्कम और मैकडफ सेना तैयार करके इंग्लैंड से चले आ रहे हैं अटैक करने के लिए स्कॉटलैंड पर जो है, और मैकबेथ को सूचना मिलती है, लेकिन मैकबेथ एकदम रिलैक्स है, कहा बहुत परेशान मत हो, मेरे पास बहुत सारी सूचनाएं लेकर मत आओ जब तक कि ब्रिनहम का जंगल चल के ना आए महल की तरफ, क्योंकि बिशप ने कहा है कि उसके पहले मुझे कुछ नहीं होना है, और ब्रिनहम का जंगल चल के आएगा नहीं और मैकबेथ को कुछ होना नहीं है। अब जो है मैकबेथ आराम से है जो है, उधर लेडी मैकबेथ जो है सुसाइड कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, और उसी समय सूचना यह भी मिलती है जो है कि ब्रिनहम का जंगल चल के आ रहा है डंसनिन की तरफ जो है। अब जब ये सूचना मैकबेथ को दी जाती है तो मैकबेथ कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ब्रिनहम का जंगल कैसे चल के आ सकता है, और तुम झूठ ही क्यों बोलोगे, ये भी बात है। और होता क्या है, मैल्कम और जो है मैकडफ जो सेना तैयार करके ला रहे हैं, उस सेना की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं चाह रहे हैं कि मैकबेथ समझ पाए जो है, अपने आप को छुपाने के लिए जो है वो ब्रिनहम के जंगल से जब गुजरते हैं तो उसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ काट लेते हैं जो है, ब्रांचेस ले लेते हैं और आगे कर लेते हैं जो है, आगे करके चलते हैं जिससे बहुत क्लियर ना हो पाए। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि ब्रिनहम का जो जंगल है, ब्रिनहम्स वुड जो है वो खिसक रहा है, आ रहा है, चला आ रहा है, एकदम ऐसे ही देखने में लग रहा था। और मैकबेथ जब इस चीज़ को देखता है तो उसे लगता है कि विशेष ने उसे धोखा दिया है, विशेष ने, इन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ने उसे धोखा दिया है जो है, धोखा खा गया है जो है। और उसे ये भी मैसेज मिलता है, सिएटन आके बताता है कि क्वीन माई लॉर्ड इज नो मोर, महारानी साहिबा नहीं रही जो है। अब मैकबेथ सारी चीज़ें रियलाइज करना शुरू कर दे रहा है और थोड़ा पेसिमिस्टिक होता है, या कह सकते हैं रियलिस्टिक हो जाता है यहाँ पर जो है, और एक्ट 5 सीन 7 में शानदार स्पीच बोलता है जो एकदम रियलिटी से या पेसिमिज्म से भी कह सकते हैं भरी हुई है। उसमें कहता है मैकबेथ, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, एक एक दिन करके बीतता चला जाता है। हम एक कल की उम्मीद किए बैठे रहते हैं, कल और बेहतर होगा, कल और बेहतर होगा, अपने आप को सिक्योर करने में लगे रहते हैं, कल को बेहतर करने में लगे रहते हैं। लेकिन होता क्या है, एक एक दिन हमें, बीते हुए कल हमें धोखा दे के धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रहे होते हैं। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो creeps in this petty pace from day to day to the last level of our recorded time। हमारे रिकॉर्डेड टाइम के लास्ट लेवल, अंतिम दिन तक हमें ऐसे ही कल की उम्मीद किए हुए खींचते हुए ले जाते हैं। एंड ऑल आवर स्टडीज, हमारे सारे बीते हुए कल हैव लाइटेड फूल, हमें बेवकूफ़ बना देते हैं, द वे टू डस्टी डेथ, और धीरे धीरे ले जाते हैं एकदम मौत की तरफ। डस्टी डेथ, ऐसी मौत मतलब जहाँ धूल में मिल जाना है वहाँ हमें लेकर चले जाते हैं। बहुत दुखी है मैकबेथ। आगे ये भी कहता है कि लाइफ इज़ नथिंग बट अ वॉकिंग शैडो, जिंदगी क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ वॉकिंग शैडो।
एक ऐसे जो है वॉकिंग शैडो है, जैसे छाया है जो है, अभी है फिर नहीं है। लाइफ इज नथिंग बट अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। कुछ नहीं जिंदगी, कुछ नहीं जिंदगी, इट इज़ अ टेल। ये एक कहानी है, एक खूबसूरत अफसाना है। लाइफ इज नथिंग बट अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, वो भी किसी बेवकूफ़ ने कह दिया। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। साउंड एंड फ्यूरी तो खूब है इसमें, बहुत सारी चीज़ें पाने की जद्दोजहद है, ये कर लें वो कर लें, बहुत सारा ग्लैमर, सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, लेकिन सब चीज़ का सिग्निफिकेंस लास्ट में कुछ नहीं है, कुछ भी लास्ट में उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। आउट आउट ब्रीफ कैंडल लाइव्स बट, इसी जो है स्पीच में कहता है आउट आउट ब्रीफ कैंडल लाइव्स बट वॉकिंग शैडो। जैसे कैंडल जल रही है, बुझती जा रही है, जो बुझ चुकी है, खत्म हो चुकी है, जल चुकी है, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। जो जल रही है बहुत भभक रही, बहुत रोशनी दिखा रही है, और बहुत जल्दी वो भी जलकर बुझ जाएगी। हालांकि थोड़ा सा पेसिमिस्टिक होता है मैकबेथ, रियलाइज करता है, लेकिन उसको लगता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा, जो युद्ध में लड़ेगा और लड़कर मरेगा, जो ही विल डाई इन हार्नेस, वो जो है लड़कर कर्तव्य करते हुए मरेगा। जो है सेना तैयार हो जाती है, लड़ने के लिए तैयार है। मैकबेथ बहुत बहादुरी से लड़ता है, यंग स्टीवार्ड वगैरह को मारता भी है जो है, और उसकी मुलाकात जो है मैकडफ से होती है। मैकडफ से कहता है मैकबेथ कि मैकडफ हट जाओ मेरे सामने से, ऑलरेडी तुम्हारी बीवी बच्चों को मार चुका हूं, अब मैं मैकडफ तुम्हें नहीं मारना चाहता। मैकडफ कहता है कि मैं अपनी बीवी बच्चों का बदला लेने तुमसे आया हूं, मैं तुमसे लड़ूंगा जो है। मैकबेथ कहता है मैकडफ तुम मुझे नहीं मार पाओगे भाई, कोई व्यक्ति मुझे नहीं मार सकता है। वन हु इज बॉर्न फ्रॉम हिज मदर्स वूम्ब, जो अपनी माँ की गर्भ से पैदा हुआ है, मुझे मार ही नहीं सकता। मैकडफ कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं सिजेरियन हूँ, मुझे जो है मैं प्रीमेच्योर चाइल्ड था, मेरे माँ का पेट चीर कर मुझे निकाला गया है, और मैं तुम्हें मारूंगा। मैकबेथ कहता है कि अरे इस तरीके से विशेष ने, अपरिशेष ने मुझे ये बातें बताई हैं जो है, यानी मुझे धोखा दिया कंप्लीटली। विशेष ने जो है कंप्लीटली उसको अब रियलाइज हो चुका है कि उसके साथ धोखा हुआ है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ने उसके साथ धोखा किया है, फिर भी वो मैकडफ से लड़ता है, मैकडफ से लड़ता है। और नेक्स्ट सीन में मैकडफ उसका सिर लेकर, मैकबेथ का सिर लेकर स्टेज पे आता है, यानी मैकबेथ मर चुका है और मैकडफ ने मैकबेथ को मारा है, और मैल्कम को जो है स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया जाता है। किस तरीके से हमारा मैकबेथ जो शुरू में हीरो था, धीरे धीरे विलेनियस नेचर का होता चला जाता है, विचेस का, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का उसके ऊपर साया बना रहता है, बाद में रियलाइज़ करता है और लड़ते हुए बहादुरी से हमारी सिंपैथी लेकर, हमारा पिटी एंड फियर लेकर, वो जो है देकर हमको, पिटी एंड फियर हमको देकर वो इस दुनिया से चला जाता है, मैकबेथ मर जाता है। ये शानदार ट्रेजेडी जो हमारे अंदर पिटी एंड फियर भी अराउज करती है, ये लगता है कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ जो है गलत हो सकता है, तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है। क्यों मैकबेथ के साथ गलत हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ है, उसके अंदर एक कमजोरी है, वीकनेस है, दैट इज इज ओवर एम्बिशन। महत्वाकांक्षी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी होना गलत बात नहीं है, आपको अपना लक्ष्य पाना है, आप अपना लक्ष्य पाइए, लेकिन उसको पाने के लिए जो रास्ता अख्तियार करते हैं वो गलत होता है। मैकबेथ अगर राजा बनना चाहता है तो ठीक है, लेकिन वो उसको पाने के लिए, राजा के पद पाने के लिए गलत रास्ते अपनाता है, वो उसका ओवर एम्बिशन था जो है। तो ओवर एम्बिशन की वजह से, उसकी अपनी जो पर्सनालिटी की मोरल वीकनेस है, उसकी वजह से उसका जो है पतन होता है, उसका ट्रेजिक एंड होता है। क्लियर? लेट अस सी द सिनॉप्सिस एंड फीचर्स ऑफ द प्ले। मैकबेथ एंड बैंको रिटर्निंग फ्रॉम अ विक्टोरियस कैंपेन, जीत कर लौटे हैं, अगेंस्ट थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ कॉर्डर के खिलाफ, मीट थ्री विचेस, ये थ्री विचेस से मिलते हैं, हु वेलकम मैकबेथ, जो मैकबेथ का स्वागत करती हैं, एज थेन ऑफ कॉर्डर एंड द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कॉर्डर एंड थेन फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड के रूप में। लेडी मैकबेथ एक्स अप, लेडी मैकबेथ मैकबेथ को अब उकसा देती है, एक्स अप मैकबेथ टू बिकम किंग एंड ही किल्स किंग डंकन, और उसके उकसाने पर, और उसके अंदर का ओवर एम्बिशन भी है, जिसकी वजह से किंग डंकन को मार देता है इन हिज कैसल, वो भी अपने महल में। ही आल्सो
ही ऑल्सो सेंड्स मर्डरर्स टू किल बैंको एंड हिज सन हु फ्लीज। उसके बैंको और उसके बेटे को मारने के लिए भेजता है, लेकिन उसका बेटा भाग जाता है, बैंको मारा जाता है। आफ्टर सीइंग द घोस्ट ऑफ बैंको, बैंको का घोस्ट जब देखता है मैं जो है तो बड़ा विचलित हो जाता है। फिर मैकबेथ जाता है, मिलता है हिकेट से, द क्वीन ऑफ विचेस एंड थ्री अपरिशन से जो है जो सिक्योर्स करते हैं मैकबेथ को विथ 3 प्रोफेसीज, 3 भविष्यवाणी बताते हैं। आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नाउ ही ट्राइज टू किल मैकडफ बट इन हिज एब्सेंस हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर मर्डर्ड। उसकी वाइफ और बच्चों को मार दिया जाता है। लेडी मैकबेथ गोज मैड एंड कमिट्स सुसाइड, उसका सुसाइड कर लेती है। मैकबेथ हैज नो टाइम फॉर रिग्रेट, पश्चाताप भी नहीं कर पा रहा है। एज द विंडम्स वुड इज कमिंग टूवर्ड्स हिज कैसल, विंडम का जंगल उसके कैसल की तरफ चला आ रहा है। या कह सकते हैं यहाँ पे हिडन सोल्जर्स। विंडम्स वुड मीन्स हिडन सोल्जर्स। ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, अपनी गलती को जो है रियलाइज करता है मैकबेथ एंड फाइट्स ब्रेवली, उसके बावजूद भी बहादुरी से लड़ता है। बट इज किल्ड बाय मैकडफ, मैकडफ के द्वारा मारा जाता है। मैल्कम बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैल्कम को स्कॉटलैंड का राजा बनाया जाता है। फीचर्स, लेट अस सी द फीचर्स ऑफ द प्ले। इट इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, ये शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, शॉर्टेस्ट प्ले नहीं है, सबसे छोटी ट्रेजेडी है, ना कि सबसे छोटा प्ले है। सबसे छोटा प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इट वॉज रिटन एंड फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1606, 1606 में लिखा गया है और परफॉर्म्ड हुआ है। परहैप्स इन द ग्लोब थिएटर, संभवतः ये ग्लोब थिएटर में परफॉर्म्ड हुआ है। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन द फर्स्ट फोलियो, और पहली बार फर्स्ट फोलियो में इसको प्रिंट किया जाता है। इट इज अ ट्रेजेडी अबाउट रेजिसाइड, राजा की यहाँ हत्या भी हो रही है जो है प्ले में। इट्स ट्रेजिक फ्ला, इसको काट दीजिएगा, ट्रेजिक फ्ला यहाँ कर दीजिएगा या द ट्रेजिक फ्ला कर दीजिएगा। द ट्रेजिक फ्ला ऑफ मैकबेथ इज ओवर एम्बिशन, मैकबेथ का ट्रेजिक फ्ला क्या है? ट्रेजिक फ्ला यानी मोरल वीकनेस क्या है? ओवर एम्बिशन। कॉलरिज कॉल्ड लेडी मैकबेथ द फोर्थ विच, कॉलरिज ने लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा है। 3 विचेस जो थी वो उकसाती हैं मैकबेथ को राजा बनने के लिए, फोर्थ विच तो एकदम हावी हो जाती है, एकदम हावी हो जाती है और एक अप कर देती है और ज़्यादा उकसा देती है। और मैकबेथ कॉलरिज ने यही कारण है कि लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा है। मैकबेथ इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ करेक्टर, मैकबेथ यानी द प्ले मैकबेथ। यहाँ पर मैकबेथ को जो है ट्रेजेडी ऑफ करेक्टर कहा गया है। सारी घटनाओं के जिम्मेदार मैकबेथ खुद है और उसके करेक्टर में भले ट्रेजिक फ्ला है, लेकिन वो भाग्य वगैरह विश्वास नहीं कर रहा है। हर चीज़ को तुरंत वो सेट करना चाह रहा है, एक्शन लेने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा है, जो है लगातार वो एक्शन लेता चला जा रहा है। अगर मैकबेथ की जगह हेमलेट को रख दिया जाए कुछ होगा ही नहीं ट्रेजेडी वगैरह, या हेमलेट की जगह मैकबेथ को रख दिया जाता तो जो है वहाँ पे किंग क्लाउडियस तुरंत मार दिए गए होते, जो है डाउट में ही मार देते कि मारो इसको, जो है हो सकता है ये हत्यारा हो, जो है, और वहाँ भी ट्रेजेडी न होती। दोनों को बदल दिया जाए अगर हेमलेट और मैकबेथ को तो कोई ट्रेजेडी होगी ही नहीं, जो है दोनों प्ले में जस्ट अपोजिट आपको लगेंगे। इंपॉर्टेंट सीन्स एस लगा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सीन्स इन द भी कर सकते हैं, द भी सही है। इंपॉर्टेंट सीन्स इन द मैकबेथ, इन द प्ले मैकबेथ, इन द प्ले मैकबेथ आर। डैगर सीन है जिसमें मैकबेथ के सामने डैगर आता है, एक हालोसिनेशन कह सकते हैं उसको। एट सेकेंड सीन फर्स्ट, ये डैगर सीन एक प्रकार का
हालुसिनेशन ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का हालुसिनेशन इसको कह सकते हैं। पोर्टर सीन एक्ट सेकेंड, सीन थर्ड में आता है। ये प्रोज में है, चूंकि एक पोर्टर है वो जो कि निचले तबके का है, उसकी स्पीचेज है यहाँ पर, तो शेक्सपियर ने उसको जो है ब्लैंक वर्ड्स नहीं दिया है, उसको प्रोज में बोलने के लिए दिया है। बैंकेट सीन एक्ट थर्ड, सीन फोर्थ में आती है, और इस बैंकेट सीन में बैंकों का घोस्ट आता है। हालांकि बैंकेट का मतलब जो होता है भोज से होता है, दावत से, फीस से मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर बैंकों का घोस्ट भी आता है जो मैकबेथ को डिस्टर्ब कर देता है। और ये खतरनाक सीन है आपकी स्लीप वॉकिंग सीन। स्लीप वॉकिंग सीन एक्ट फिफ्थ, सीन फर्स्ट, सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म यानी जो नींद में चलते हैं, वो बीमारी है लेडी मैकबेथ को, ऑफ लेडी मैकबेथ, उससे रिलेटेड है। इन दिस सीन लेडी मैकबेथ सेज ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट सूट इन दिस हैंड, दिस लिटिल हैंड, कैन नॉट सूट इन दिस लिटिल हैंड, कैन नॉट सूट इन दिस लिटिल हैंड। सी वंस हैड सेड, वही लेडी मैकबेथ ने कभी कहा था, अ लिटिल वाटर क्लियर अस ऑफ दिस डीड, थोड़ा सा पानी जो है हमें हमारे इस काम को जो है आसानी से हाथ को धुल सकता है। एक्ट सेकेंड, सीन सेकेंड में बोली थी जो है। द नेम ऑफ मैकडम्स सन वाज एंड्रयू, मैकबेथ के बेटे को जो मारा जाता है उस बच्चे का नाम था एंड्रयू। हु सिंबलाइजेज, जो सिंबलाइज करता है द यूथफुल इनोसेंस, यूथफुल इनोसेंस को सिंबलाइज करता है। ही इज डिस्क्राइब्ड एज एग बाय मर्डरर्स, मर्डरर्स उसको एग के रूप में जो है डिस्क्राइब करते हैं, एग है ये। द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स प्ले अ ग्रेट रोल थ्रू आउट द प्ले, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। द थ्री विचेस, घोस्ट ऑफ बैंको, हिकेट एंड थ्री अपैरिशंस आर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं आपके प्ले में। द प्ले ओपन्स विद द कन्वर्सेशन एमंग थ्री विचेस, इन्हीं से थ्री विचेस के कन्वर्सेशन से ही प्ले ओपन होता है। और थ्री विचेस कहती है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर बाई फर्स्ट विच। हिकेट द क्वीन ऑफ विचेस सेज फॉर मैकबेथ सिक्योरिटी इज मोर्टल चीफेस्ट एनिमी, सिक्योर होना चाहता है इंसान, ये मोर्टल की चीफेस्ट एनिमी है। एमंग थ्री अपैरिशंस, जो थ्री अपैरिशंस आते हैं वो क्या कहते हैं। द फर्स्ट वाज आर्म्ड हेड, पहला जो था एकदम आर्म्ड हेड था, शस्त्रों से सुसज्जित था। हु वांस मैकबेथ, जो मैकबेथ को कहता है बीवेयर ऑफ मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहना। द सेकेंड वाज ब्लडी चाइल्ड, दूसरा जो अपैरिशन था दैट वाज ब्लडी चाइल्ड। हु सिक्योर्स मैकबेथ, जो मैकबेथ को सिक्योर करता है विद द वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से कि नो वन बॉर्न ऑफ अ वुमेन शैल हार्म दी, कोई भी व्यक्ति तुम्हें जो है मार नहीं सकता जो वुमेन या वुमेन की वूम से जो है गर्भ से निकला हुआ है। और थर्ड अपैरिशन क्या कहता है, जो कि एक क्राउन्ड चाइल्ड था जो है, वो क्राउन्ड चाइल्ड क्या कहता है, सिक्योर करता है मैकबेथ को बाई सेइंग दैट मैकबेथ इज सेफ टिल विंडम वुड कम्स टू डंसनेन हिल, जब तक कि विंडम का जंगल जो है चल के नहीं आता डंसनेन हिल की तरफ या तुम्हारे कैसल की तरफ, तब तक तुम सेफ हो। मैकबेथ एंड मैकडफ, मैकबेथ एंड मैकडफ मीट इन बैटलफील्ड वेयर मैकडफ रिवील्स, जहां मैकडफ बताता है दैट ही वॉज अनटाइमली राइप्ड एंड बॉर्न, अनटाइमली जो है राइप्ड हुआ और उसे जो है निकाला गया बाय सिजेरियन सेक्शन, पेट चीर कर जो है उसे निकाला गया है। ही किल्स मैकबेथ, वो मैकबेथ को मारता है। डंसनेन वाज किंग डंकन्स कैसल, इस प्ले में डंसनेन जो है किंग डंकन का कैसल है, उनके कैसल का नाम डंसनेन है, जबकि मैकबेथ के कैसल का नाम जो था
इनवर्डनेस था। थ्रू आउट द प्ले मैकबेथ स्पीक्स 5 सालिलिकीज, 5 सालिलिकीज बोलता है यहाँ मैकबेथ, जो यहाँ अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को जो है ऑडियंस के सामने रखता है। एंड लेडी मैकबेथ 2, लेडी मैकबेथ 2 सालिलिकीज बोलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द नॉकिंग एट द गेट। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इज एन एसे बाई टॉमस डी क्विंसी ने ऐसे लिखा है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, ये एलसी नाइट्स ने लिखा है, यही प्ले से जो है उन्होंने उठाया है रेफरेंस। इन इज लास्ट सालिलिकी मैकबेथ सेज, लास्ट सालिलिकी मैकबेथ कहता भी है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो लाइफ इज नथिंग बट अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्री, जिसको हमने अभी बोला था, सिग्निफाइंग नथिंग। द साउंड एंड फ्यूरी इज अ नॉवल बाय विलियम फाकनर, विलियम फाकनर का एक नॉवल है साउंड एंड फ्यूरी। एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, द अटैक ऑन बेंको एंड हिज सन, बेंको एंड ऑन हिज सन इज कंपेयर्ड टू द गन पाउडर प्लॉट। एक गन पाउडर प्लॉट होता है, तैयार किया जाता है आप 1605 में अगेंस्ट किंग जेम्स फर्स्ट। इंग्लैंड के जेम्स फर्स्ट थे, लेकिन स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स उनको माना गया था। वहाँ पे जेम्स सिक्स थे, जब इंग्लैंड में आए तो जेम्स फर्स्ट हो गए थे। जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड वाज किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड ही वाज सपोजली अ डिसेंडेंट ऑफ बेंको। और ये भी माना जाता था किंग जेम्स फर्स्ट जो है बेंको के उत्तराधिकारी हैं जो है। यही कारण है कि रियल कहानी में मैकबेथ के साथ प्लॉट में बेंको भी था षड्यंत्र में, लेकिन यहाँ प्ले में ऐसा नहीं दिखाया गया है क्योंकि जेम्स फर्स्ट को माना गया कि बेंको के ही उत्तराधिकारी है। क्लियर? इस प्रकार से आपका प्ले एंड होता है। ओके क्लास।